हेलो गाइस, वेलकम टू द मूवीज व्लॉग। आज हम बात करने वाले क्यों डिज्नी को जॉनी डिप से माफ़ी मांगना चाहिए और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के 6 पार्ट में फिर से रिकास्ट करना चाहिए। इस टॉपिक पर हमने कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं जिससे पता चलता है कि डिज्नी ने जॉनी डिप को निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। बहुत सालों से जॉनी डिप ने बहुत अलग अलग कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन फैंस के नज़रों में कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर उनका फेवरेट कैरेक्टर है। कैप्टन जैक स्पैरो की एक्टिंग से लेके चलने की अदा तक और एक्सप्रेशन तक सब में जान भर दी थी जॉनी डिप ने, और इस कैरेक्टर को उनके अलावा और कोई भी निभा नहीं सकता है। उनकी एक्टिंग की वजह से पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फ्रेंचाइज को उतनी फेम मिली और $1 बिलियन फ्रेंचाइज बन गई। लेकिन बस एक गलत इल्ज़ाम की वजह से जॉनी डिप का करियर डाउनफॉल पे चले गया। ये सब स्टार्ट हुआ जब उनकी वाइफ एम्बर हर्ट ने जॉनी डिप पर डोमेस्टिक अब्यूज़ एलिगेशन लगाया था। इसकी वजह से डिज्नी ने जॉनी डिप को पायरेट्स के 6 पार्ट से निकाल दिया था, और कुछ सालों बाद पता चलता है कि जॉनी डिप इनोसेंट है। उनकी वाइफ ने जॉनी डिप पर फेक एलिगेशन लगाया था। अगर आपको इस टॉपिक पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा स्टार्ट से लेके अभी तक की कोर्ट हियरिंग तक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं वो पॉइंट जिससे प्रूफ होता है कि डिज्नी को माफ़ी मांगना चाहिए जॉनी डिप से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1, कुछ साल पहले जॉनी डिप अपने बॉक्स ऑफिस सक्सेस के रन पर थे, तभी पूरी दुनिया को पता चलता है कि जॉनी डिप को सीरियस डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन लगाया गया है उनकी वाइफ ने, और एलिगेशन की वजह से डिज्नी ने जॉनी डिप को फ्रेंचाइजी से रिमूव कर दिया गया था। कुछ लोग खुश थे और ट्वीट कर रहे थे कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था ऐसे इंसान के साथ जो अपनी बीबी को मारता है, और कुछ फैंस अभी भी जॉनी डिप के सपोर्ट में थे। जो इंसान एक टाइम पे बॉक्स ऑफिस सक्सेस पे था, अब वो बॉक्स ऑफिस पॉइजन बन चुका था। उनकी मूवीज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी थी, और कुछ जगह पे फैंस उनकी मूवीज को बैन करना चाहते थे, और यहाँ तक कि उनकी मूवीज के बारे में नेगेटिव रिव्यू भी देते थे, और उनके पिक्स सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वाइफ बीतर करके लिख कर पोस्ट करते थे और कहते थे कि इस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए करके। और मीडिया भी जॉनी डिप के साथ नहीं थी, बस सिर्फ अभी जॉनी डिप को उनकी फैमिली का सपोर्ट था और कुछ फैंस का, कुछ लॉयल फैंस का, जो तब से लेके अभी तक उनके साथ थे। शायद जो वीडियो देख रहे वो भी उनमें से एक हो सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये 2 पेटिशन इंटरनेट पे तेज़ी से फैल रहे हैं जब पूरी दुनिया को पता चला कि जॉनी डिप इनोसेंट है। पहला पेटिशन का नाम है चेंज और जो। ये पेटिशन 4 साल पहले कुछ फैंस ने बनाया था जो बिलीव करते थे जॉनी डिप पर फेक एलिगेशन लगाया गया है, और ये पेटिशन डिमांड करता था डिज्नी से कि जॉनी डिप को वापस पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के 6 पार्ट में कास्ट किया जाए। और इस पेटिशन में अभी तक 60 लाख लोगों ने सिग्नेचर दिए हैं। और दूसरा पेटिशन का नाम है जस्टिस फॉर जॉनी डिप, और इस पेटिशन में अब तक 80 लाख लोगों ने अपना सिग्नेचर दिया है। अगर आपको भी ये पेटिशन का हिस्सा बनना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप भी जाकर जॉनी डिप को सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने भी अपना सिग्नेचर दिया है इस पेटिशन पे, आप भी जाके अपना सिग्नेचर दो और जॉनी डिप को सपोर्ट करो। पॉइंट नंबर 3, कोर्ट में कुछ एक्शन सवालों के बीच में जॉनी डिप से सवाल पूछा जाता है कि मिस्टर डिप, अगर आपको डिज्नी 300 मिलियन दे तो भी आप पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के 6 पार्ट में नहीं लौटने वाले। तो जॉनी डिप इसका सिर्फ सिंपल में जवाब देते, हाँ ये सच है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Mr. Depp, if Disney came to you with $300 million and 1 million alpacas, nothing on this earth would get you to go back and work with Disney on a Pirates of the Caribbean film. That is true, Mr. Rottenborn. पॉइंट नंबर 4, आपको लगता होगा कि कोर्ट केस सुपरस्टार्स पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करते, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जॉनी डिप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। जॉनी डिप को 25 मिलियन का लॉस और बहुत सारी अच्छी मूवीज से निकाला गया है। जॉनी डिप ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि डिज्नी और बाकी स्टूडियो ने बिना एविडेंस देके मुझे मूवी से निकाल दिया, जबकि मेरी तरफ की स्टोरी किसी ने सुनी तक नहीं थी। और यही बात से मुझे अपना नेक्स्ट पॉइंट याद आता है। अभी रिसेंट कोर्ट हियरिंग में एक ऑडियो प्रूफ सामने आया जिससे पता चलता है कि एम्बर हर्ट ने जॉनी डिप को एक एलिगेशन में फ्रेम किया था। मैं आपको पूरी ऑडियो समझाऊंगा, नहीं आप खुद ही सुन लो कि कैसी औरत है। We gotta change how we do things. And I want to trust you, and I feel like all the trust is gone. All the fucking trust is gone in the relationship because you keep splitting. I'm not gonna be in a physical fucking altercation Don't. with you. Then don't. You fucking hit me last night. You fucking. What about all the other times you split?
Come on, you cannot act like that. It's about that. It's Well, not. we're on a plane. I can't split. No, and you hit back. So don't act like you don't fucking I participate. pushed you. I'm not going to get into the details of that fight. You and I both know that you split when there is no physical violence involved. And that you do it like at the very beginning of fights these days. And if you split and you go into a different room and you don't actually leave that house, it does nothing but perpetuate the fight. Really, when you split on me, how do you feel when I leave you? When I split, when I go into the other room, you say. And getting me getting another room at a hotel is just the same thing. When did I get another room at a hotel? You text Steven or Nathan in Toronto to get you another room. You don't even know what you're talking about. You still haven't even told me what it is, but run with it. I have told you what it is. No, you haven't. I said to Travis, I said to you, hey, tell Travis what just happened. You told me to do it. You told me to. You said, go do that. I said, no, tell him what just happened. And I lied. And that you punched me in the fucking thing, and you figured in the it face, out. and you said, no, I didn't. What the fuck are you talking about? And I watched you lie, and then I didn't punch you. By the way, I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you, babe. You're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You've been a lot of fights. Been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a closed fist. You get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. You can't I don't know deck what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are your toes? What am I supposed to do? Do this? How are your toes? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. Oh, that's the difference between me and you. You're a fucking baby. Because you start physical fights? You're such a baby! Because Grow the fuck up, Because you start physical fights? I did start a physical fight. Yeah, you did, so I had to get the fuck out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable. Every single time. What's your excuse? When there's not a physical fight, then what's the excuse there? You're still being admirable, right? Just by running away? And you can sit here and call me names, but you get called a name, and what do? That's the last insult. You're a baby. You're a hypocrite. You don't do anything that you actually do. You expect from people what you can't give them. 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में से मैंने सिर्फ 3 मिनट प्ले किया है। अगर आपको पूरी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सुननी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके पूरी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कैसे एम्बर हर्ट ने अब्यूज़ किया है जॉनी डेप को, ना कि जॉनी डेप ने एम्बर हर्ट को। जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया, ज़रूरी नहीं कि लड़के की गलती हो, लड़की भी गलत हो सकती है। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कोई भी बिलीव नहीं करता है जब तक उनको प्रूफ ना दिखाया जाए। पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट का सिंपल आंसर है हाँ, डिज्नी को माफ़ी मांगनी चाहिए जॉनी डेप से, क्योंकि डिज्नी ही वो कंपनी थी जिसने सबसे पहला जॉनी डेप को मूवी से रिमूव किया था, जिसके वजह से जॉनी डेप को और भी मूवी स्टूडियो ने फ्यूचर में साथ में काम करने से मना कर दिया था। डिज्नी अभी कुछ भी करे, जॉनी डेप वापिस नहीं आने वाले हैं फ्रेंचाइज में। पैसा हर बार इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट होती है, और ये जॉनी डेप ने साबित कर दिया। अभी तो बस एक ही तरीका है जिससे डिज्नी जॉनी डेप को अपने फ्रेंचाइजी में वापस लेकर आ सकती है और पैसे छाप सकती है। डिज्नी को सिर्फ इतना करना होगा, जॉनी डेप के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगनी होगी, शायद वो इंसान मान जाए। जो इंसान ने अपनी जान लगा दी तुम्हारी फ्रेंचाइजी को $1 बिलियन फ्रेंचाइजी बनाने में, जब उसको सपोर्ट करने की बात आई तभी तुम पीछे हट गए बिना कोई एविडेंस देके। इसके लिए तो बोलते हैं जो सुनो उस पर बिलीव मत करो जब तक तुम्हारे सामने एविडेंस या प्रूफ ना देख लो। अगर आपको जॉनी डेप की पेटिशन ज्वाइन करनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हाँ तो गाइस, यही था आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।